भगवान को पहले माताएं, पहले क्या होता था कि रोटी बनती, थाली लगती, थाली में भगवान जी का भोग लगता, तो रोटी तोड़कर, अब आप लोग भोग कैसे लगाते हो? आप थाली निकाले, दाल चावल साग सब्जी रखी, भगवान के आगे रख दिया, घंटी टन 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 गई, हो गया। ये बलाह टारना है, ये तुम भोग नहीं लगा रही हो, इसे बलाह टारना बोलते हैं हमारी भाषा में। क्यों? तो फिर सही क्या है तरीका? भोग लगाने के समय तुलसी का पत्ता डालो और रोटी तोड़ो, जैसे माँ अपने बच्चे को खवाती है कि नहीं, ए बेटा आ जा, ऐसे रोटी का एक टुकड़ा तोड़ो, साग लगाओ, दाल लगाओ, फिर भगवान जी को हे प्रभु भाव, हे नाथ स्वीकार कीजिए। ऐसा भाव बनाओ कि भगवान खा रहे हैं और आप खिला रहे हैं। ये एक। फिर दूसरा रोटी का टुकड़ा तोड़ा, फिर अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। नहीं आवे ये तो हे प्रभु स्वीकार कीजिए। चावल है तो थोड़ा दाल चावल में लाओ, खवाओ भाव से। अब भाव है नहीं, खवा है नहीं रहे हैं, रख के भाग गए। तुम बच्चों को ना खवाओ तो बच्चे खाते हैं क्या? बोलो। माँ बच्चे के पीछे पीछे भागती है कि नहीं खवाने? बोलो। फिर भगवान को वही भाव चाहिए जो एक माँ का बच्चे के प्रति भाव है। जो एक भाव माँ और बेटे का है, वही भक्त और भगवान का भाव होना चाहिए कि भगवान अब खाएं। खिलाने के बाद भगवान के मंदिर में एक कपड़ा होना चाहिए, खवाए हो फिर भगवान को थोड़ा सा जल पिलाओ, फिर कपड़ा से ऐसा भाव होना चाहिए कि आप भगवान जी का मुख साफ कर रहे हैं। ये भाव है। मंदिरों में क्या चल रहा है? भाव की पूजा चल रही है। भाव है तो सब कुछ है, नहीं है तो क्या है? फिर वो भी क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो? बिना भाव के किया गया सब बेकार है। भावग्राही जनार्दना। भगवान क्या चाहते हैं? भाव। भाव समझते कि नहीं? नहीं समझते। कौन सा भाव समझते हैं? टमाटर क्या भाव चल रहा है, वो वाला भाव? तुम तो केवल वही भाव समझते हो। आलू टमाटर क्या भाव चल रहा है, वो वाले भाव से थोड़ा इस भाव की तरफ आओ। जब तक इस भाव में नहीं आओगे तब तक अधिकारी भी नहीं है हम लोग। अब लोग ना सवे 10 बजे नहाएंगे। अब गांव में क्या लोग क्या करते हैं? पुरुष वर्ग, स्त्रियां तो, स्त्रियों का भी अभी बताएंगे, पुरुषों का पहले बता दो। पुरुष लोग क्या करते हैं? 10 बजे तो नहाएंगे, या 9 बजे या 8 बजे, जो भी। कुछ पुरुष तो नहाते हैं लेट, नहाएंगे और केवल चड्डी पहनेंगे, है ना? वो चड्डी पहन के, केवल चड्डा पहन के, और फिर 2 अगरबत्ती जलाएंगे, पूरे घर में घूमेंगे, ओम जय हनुमान जय जय। घर में बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब तुम्हें देख रही हैं, और तुम पूरे घर में घूम घूम के अगरबत्ती घुमा रहे हो। अरे तुम लपेट तो लुटोबिल। उनको लगता हम यही पूजा करें, चड्डी पहन के पूरे में घूम रहे। 2 अगरबत्ती जलाए, जय हनुमान ज्ञान जगर जगह भी लोगों जगर जय हनुमान ज्ञान। आरती भी कैसे करते हैं? ओम जय जगदीश रे स्वामी जय भक्त जनों के संकट भजन में दूर करे, ओम जय जगदीश रे। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन छूटी जा रही है। काहे कर रहे हो? माताएं तो स्नान ध्यान करके थोड़ा बैठ जाती हैं, भगवान को नहवा देती हैं। यदि स्त्रियां भगवान को ना नहवाएं तो घरों में भगवान नहाए ही ना। वो तो स्त्रियां नहवा देती हैं, पूजा कर देती हैं, भोग लगा देती हैं तो भगवान है, वरना पुरुषों के भरोसे तो भगवान महीनों ना नहाए। क्यों? ये स्थिति आज के पुरुषों की है। आजकल का पुरुष बिल्कुल शून्य हो चुका है आध्यात्म से। उसे बिल्कुल फुर्सत नहीं है भगवान के आगे बैठने की, स्नान कराने की, ध्यान करने। उसे केवल पैसा दिख रहा, कमाएगा पागल, मरेगा नरक जाएगा। थोड़ा समय निकालो।
क्या भगवान की भक्ति तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? स्त्री का तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए बुढ़ापे में स्त्रियां ऐसे ऐसे सिर घुमाती हैं। बुढ़ापे में जब स्त्रियों का सिर हिलता है ना तो ऐसे ऐसे हिलता, मतलब अब ये दोबारा 84 के चक्कर में नहीं फंसेगी, मना कर रही है। लेकिन पुरुषों का सिर कैसे हिलता बुढ़ापे में? ये फंसेगा, कह ही रहा है। और ना करो पूजा, फंसता है। पुरुष संतुष्ट नहीं होता, स्त्रियां संतुष्ट हो जाती हैं। स्त्रियां अपने, कुछ स्त्रियां, हम 2-5% स्त्रियों को छोड़ दें, 95% स्त्रियां अपने पति से, अपने पुत्र से, अपने परिवार से संतुष्ट हैं। और वो मरती हैं तो आराम से। थोड़ा स्त्रियों के अंदर ममता मोह ज्यादा होता है, बेटा बेटा पोता पोता करके मरती हैं, तो फिर इनको फिर 84 में जाना ही पड़ता है। लेकिन ये स्त्रियां जरा पोता पोता बेटा बेटा से मन हटा के यदि चित्त भगवान में लगाएं तो इनका जल्दी उद्धार हो जाता है। स्त्रियों के उद्धार होने की संभावनाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। लेकिन स्त्रियों में एक दोष है, स्त्रियां जरूरत से ज्यादा आसक्त रहती हैं परिवार से। पुरुष परिवार से इतना आसक्त नहीं होता, पुरुष बच्चों से इतना आसक्त नहीं होता जितना स्त्रियां आसक्त होती हैं। पुरुषों का दोष ये है कि पुरुष लोग बच्चों में तो आसक्त नहीं है, लेकिन पुरुषों के अंदर स्त्रियों की लालसा है। कुछ पुरुषों को छोड़ दीजिए, कुछ % निकाल दीजिए, तो पुरुषों में एक दोष होता है कि पुरुषों की इच्छाएं पूरी नहीं होती, स्त्रियों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन स्त्रियों का दोष ये है कि उनका बेटा बेटी पोता पोती, अब देखो ना, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां बेटी के दिन भर फोन लगाती है, क्या खाया क्या किया क्या, उसी चक्कर में बेटी का घर भी बिगड़ जाता है। ये स्त्रियों का दोष है। स्त्रियां जरूरत से ज्यादा मोह में फंसती हैं। स्त्रियां बहुत मोह में फंसी, इसलिए तुम दलदल में रहती हो। तुम्हारी भी गति जल्दी नहीं होगी, हो सकती है यदि इस मोह से हट जाओ। लेकिन पुरुषों की एक दूसरी बीमारी है। पुरुष की बीमारी ये है कि पुरुष बुढ़ापे में भी, शरीर जर्जर होने पर भी उसका मन भोगों की तरफ जाता है, पराई औरत की तरफ बुढ़ापे में भी मन जाता है। पुरुषों के अंदर 2 दोष हैं। पुरुष पहला भोग विलास की ओर जाता है बुढ़ापे में भी। आप ये मत सोचिएगा कि ये बूढ़ा हो गया है, नहीं, उसका शरीर बुढ़ा भया है, उसका मन अभी फिर भी जा रहा है। भले शरीर कुछ ना कर पाए, लेकिन मन बहुत चंचल है, पहला। दूसरा दोष पुरुषों का, पुरुष जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, पुरुष धन दौलत के प्रति ज्यादा आसक्ति उसकी बढ़ती जाती है। स्त्रियों की आसक्ति बढ़ती है बेटा बेटी में, और पुरुषों की आसक्ति बढ़ती है धन में।